हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पतले, हल्के और छोटे हेयर पे आप कैसे कटिंग करें। यहाँ पे आप मेरी क्लाइंट का हेयर देख ही सकते हैं। शॉर्ट होने के साथ साथ जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम है और इतने ऑलरेडी छोटे हेयर हैं तो इसको हम और एक्स्ट्रा छोटा नहीं कर सकते। इतने पे ही आप कैसे कटिंग करके दो ताकि इसमें एक अच्छा वॉल्यूम भी आ जाए और लेंथ भी इनकी मेंटेन रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारा प्रोसेस कैसे करना। हेयर को अच्छे से प्रॉपर गीला करके कोम करके टैंगल फ्री कर लेना है। उसके बाद में हमें इस तरीके से जो हमारा टॉप एरिया है यहाँ से हम करेंगे बॉक्स पार्टिंग। एक थिक टाइप का यहाँ से मैं लेयर को पिक कर रही हूँ ताकि जो गाइडलाइन मैं बनाऊँ वो प्रॉपर हमें अच्छे से बालों के साथ में मिक्स होने के बाद भी दिखे। तो यहाँ पे देखिए तीनों तरफ से इक्वल हेयर को लेना है और इसे कैसे मेजर करेंगे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वीडियो में देखते हुए चलिए। कोम करने का तरीका और ग्रिप करने का तरीका वीडियो में आप देखिए क्योंकि वो ऐसा बताने से समझ नहीं आएगा। और इसको हम सामने की तरफ डाउन करेंगे जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 95 डिग्री एंगल। इस तरीके से रखेंगे और इसे हम बराबर कट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने सामने की तरफ क्यों डाउन किया हुआ है। एक तो इसमें जो स्टेप्स का लुक है वो भी डिफरेंट टाइप से निकल के आएगा। दूसरी बात ये है कि जो लेंथ है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे। उसके बाद में इसमें हम लास्ट में कर देंगे जिग जैग। तो ये हमारा जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम नीचे की तरफ ऐसा डाउन करेंगे और कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स कर देंगे। आप लोग मुझे इस कटिंग का नाम जरूर सजेस्ट करिएगा कि मैं इस कटिंग का क्या नाम रखूं। अब उसके बाद में क्या करेंगे, पहला सेक्शन डिवाइड करेंगे हम कान के पास से। तो हेयर की थिकनेस के हिसाब से आप सेक्शन को आगे पीछे रखेंगे। जैसे कि बहुत पतला है तो फिर आप कान के जस्ट सामने से या फिर कान के ऊपर से, अगर ठीक है तो कान के पीछे से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जस्ट ऐसा कान के ऊपर से टच करते हुए हेयर को ले रही हूँ और इसको देखिए अच्छे से मैं क्लियर कर रही हूँ सेक्शन ताकि कहीं भी आगे पीछे ना रहे। इसको कैसे कट करना है वो चीज़ आप ध्यान से देखते चलिए। आज मैं इधर ही से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी जल्दबाजी के चक्कर में मत देखिएगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। और इसे देखिए ऐसा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए और हल्का सा हम सामने की तरफ डाउन करते हुए बराबर कट करेंगे। बराबर ही कट करना है। अब नीचे वाले हेयर को भी इसी तरीके से ग्रिप करेंगे। रूट से अच्छे से कोम करते हुए लेके चलना है और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। जैसे हम 90 डिग्री पे रखते हैं ना तो 90 से हल्का सा, डायरेक्ट 95 पे नहीं ले जाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसको हम हल्का सा डाउन करते हुए ही कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कान के पास वाला हेयर कटिंग डन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरफ वाला भी पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो बीच वाला सेक्शन है उसे हमें करने में आसानी हो। तो इस कटिंग का जो प्रोसेस है आप सेम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ आप ध्यान से देखिए। तो हल्का सा देखिए सामने की तरफ डाउन की और कट कर देना है। तो जैसे हमने गाइडलाइन रेडी की है ना, सेम वैसे हमें कान के पास वाले हेयर को भी सेम वैसे ही कट करना होगा। 95 मतलब 95 रहना चाहिए, एकदम ही ज़्यादा मत डाउन कर दीजिएगा और ना बहुत स्ट्रेट रखिएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा 95 एंगल। तो दोनों तरफ एक ही जैसे कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रखनी है तो आप क्या करें, डायरेक्ट 90 डिग्री पे भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से गाइडलाइन के लिए हेयर को लेना है और ईयर टू ईयर वाले हेयर को सिक्योर कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे से कट हो चुका है। अब उसमें हमें कुछ नहीं करना है अभी फ़िलहाल। तो इधर से भी देखिए गाइडलाइन के लिए हेयर को निकाल ली मैं। बाकी हमारा जो टॉप एरिया से कट हुआ था वो तो हमारे पास है ही है गाइडलाइन। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सिक्योर करके छोड़ दूँगी। अब ये जो बीच वाला सेक्शन बचा है यहाँ से कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिए। कोम करते हुए हेयर को अच्छे से सुलझाएंगे और इसे जो है थिकनेस के हिसाब से आप
2, 3, 4 इतने सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा सी सेक्शन आपको डिवाइड करना है, जिसे हम बोलते हैं हाफ मून। ठीक है, हाफ मून मीन्स जैसा शी आकार में होता है ना आधा चांद, उस तरीके से, इसलिए इसका नाम रखा गया है हाफ मून कटिंग। तो आप नहीं समझ पा रहे तो सी आकार में इस तरीके से हेयर को निकालेंगे। अगर आपको सी आकार भी निकालने में प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट बराबर बराबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्टिंग बहुत अच्छे से क्लियर मैं कर ली हूँ, और इनका हेयर ना बीच बीच में थोड़ा सा कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा, जो कि आप देख सकते साइड से कम। इसको भी सेम वैसे ही 95 डिग्री एंगल पे डाउन करेंगे सामने के साइड में। पोजीशन सेम रखना है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं करना है। 95 पे ही इसको हम डन करेंगे और बराबर कट करेंगे। तो ये हमारा पहला बीच वाला फर्स्ट लेयर कट हो चुका है सेक्शन। इसको फिर से एक बार रीचेक करेंगे। पोजीशन का ध्यान रखिए, कहाँ पे हेयर जा रहा है, कितने एंगल पे है, ये सब चीज़ें आप वीडियो में देखते हुए चलिए। उसके बाद में इसमें हम कर देंगे जिग जैग। अब ये जो नीचे वाला हेयर बचा है इसको अब हम एक साथ में उठा लेंगे, क्योंकि थिकनेस वाइज इनका हेयर पतला है, तो आराम से हम इतने हेयर को ग्रिप कर पाएंगे। वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते हुए चला करें। जैसे कि इनका हेयर हल्का है तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको कर दे रही हूँ, लेकिन यहीं पे अगर किसी थिक हेयर वाले का मैं कटिंग करती तो कम से कम इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करती। पहले लेयर वाइज कट करती, ठीक है, उसके बाद एंड में इस तरीके से मैं करती, मतलब 3 सेक्शन डिवाइड करने के बाद चौथी बार मेरा ये प्रोसेस होता। तो यहाँ पे हल्का होने की वजह से 2 बार में इसको डन करी हूँ। इसे भी सेम ऐसी 95 डिग्री पे डाउन की और बराबर कट करी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही इनका हेयर से ट्रिम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कट हो रहा है। उसके बाद कर देंगे इसमें हम जिग जैग। तो ये हमारा जो है हाफ मून स्टेप्स तो डन हो गया है। उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम इसमें फिर से ट्रिमिंग करेंगे, ताकि जो लेयर्स है वो थोड़ा और अच्छे से निखर के दिख सके। ट्विस्ट करके जब हम कट करते हैं ना तो वो एक विंग नुमा लुक निकल के आता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे हेयर को एक साथ उठाएंगे, मतलब जो कान के पास वाले हेयर थे ना, ईयर टू ईयर, अब हम उसको भी एक साथ मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि जो हमने स्टेप्स इसमें डाले हैं वो प्रॉपर अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो सके, है ना, कहीं भी अनइवन शेप नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम पूरे हेयर को एक साथ में उठा के इसमें हम फ्लावर कट ऐड कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हेयर की जो रीचेकिंग है वो भी हो जाएगी, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप्स भी डन हो जाएगा। मेरा हेयर बहुत अच्छे से देखिए इवन शेप में दिख रहा है। अभी मैं राउंड शेप में इसको देखिए ऐसा हेयर को फैला के पकड़ी तो भी प्रॉपर बराबर ही लग रहा है, मतलब मेरा कटिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ है। फिर भी मैं इसमें हल्का सा सेंटीमीटर के हिसाब से हल्की सी ट्रिमिंग करके इसमें मैं बस जिग जैग कर दे रही हूँ। बाकी नीड नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी फिर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेप्स का डन। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट से थोड़ा सा फेस लुक को चेंज करने के लिए साइड बैंग्स तो कट करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें थोड़ा अच्छा लुक और आएगा। क्योंकि बैक साइड से तो लुक चेंज हो गया, लेकिन जब तक हम फ्रंट से हेयर कट नहीं करेंगे तब तक फेस का लुक सिंपल ही दिखने वाला है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हेयर अभी मैं अप्रॉन को थोड़ा सामने की तरफ कर ली हूँ, और बीचों बीच से हेयर को इस तरीके से लेना है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद इसको 2 से 3 बार हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, तो ये जो है ना, इसकी लेंथ आप अपने क्लाइंट से ज़रूर डिस्कस करें, उन्हें कितना रखना है। मेरी क्लाइंट को मीडियम चाहिए, ताकि वो जब चाहे निकाल सकें, जब चाहे उसको आराम से पीछे पिन अप कर सकें। तो उसी हिसाब से की हूँ। और बाकी इनका हेयर कट अभी देखिए डन हो गया। अब हम पीछे ले जाके इसमें करेंगे यू कट, क्योंकि जब भी हम सिर्फ स्टेप्स कट डालते हैं ना तो उसमें यू कट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए नीचे नीचे से हेयर थोड़े से अनइवन से दिख रहे हैं, तो इसको एक प्रॉपर शेप देना ज़रूरी है। क्योंकि हेयर पतला है, घने हेयर को आप सामने से सिर्फ उसमें लेयर कट भी डाल के छोड़ दोगे तो भी चलता है, लेकिन जब आप स्टेप्स करते हो और उसके साथ में आप फिनिशिंग नहीं दोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी कटिंग का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो सेंटर पार्ट से बराबर और साइड से इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा तिरछा कट कर देंगे। लाइट देखिए हल्का
लाइट शेप ही रखना है, डीप में नहीं जाना है। आप यहाँ पे शेप देख ही सकते हैं, हल्का राउंड शेप बस दे रही हूँ। लाइट शेप इसलिए देना है क्योंकि अगर डीप यू कट कर दोगे ना तो वो फिर आपके हेयर की थिकनेस को ऊपर तो बढ़ाएगा लेकिन नीचे से हेयर को पतला दिखाएगा। इस वजह से हमेशा थिन हेयर वालों पे हल्का राउंड शेप ही करो, मतलब लाइट यू कट करोगे तो ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट इनका हेयर कट इस तरीके से डन हो जाएगा। उसके बाद में मैं इनके बालों पे थोड़ा सा ब्लो ड्राई कर दूंगी ताकि जो प्रॉपर मैंने इनके हेयर पे स्टेप्स क्रिएट किए हैं उसका लुक दिख सके कि सच में कैसा दिख रहा है। हेयर काफ़ी पतले और हल्के हैं इनके, टॉप एरिया से तो और भी ज़्यादा कम है, लेकिन देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग से भी कितना लुक चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने अपनी शौक अपनी पसंद के हिसाब से इतने शॉर्ट हेयर रखे हुए हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम है या इनके हेयर की लेंथ इतनी ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी विदाउट ब्लो ड्राई मैं पहले आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि हेयर अब इनका हल्का सा ही गीला है, बाकी पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अभी स्टेप्स विदाउट ब्लो ड्राई भी आपको अच्छे से दिख जाएंगे। ये देखिए अभी नीचे से थोड़ा सा लग रहा है वेट है, बाकी ऊपर ऊपर ड्राई हो चुका है। तो विदाउट ब्लो ड्राई भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इनका हेयर। तो मैं इनके बालों पे ना 1 स्ट्रोक में ही ऐसा बस हल्का सा ब्लो ड्राई की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ क्योंकि इसके बाद में मैं इनके बालों पे करने वाली हूँ हेयर स्पा। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अगर इनको ऐसा सिर्फ घर जाना होता तो मैं करके दे देती। और कैसा लग रहा है इनके हेयर कट का फाइनल लुक आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब आप पतले बालों पे नीचे से हल्का राउंड शेप रखते हो ना तो नीचे तक देखिए लुक पूरा घना सा दिख रहा है। तो ये जो मैं हमेशा क्लच स्टाइल हेयर को पकड़ के दिखाती हूँ ना वो इसलिए ताकि जो हेयर कटिंग का शेप है वो आप प्रॉपर देख सके। पूरे स्टेप्स का लुक एक दूसरे में देखिए मिक्स हुआ दिख रहा है। और सबसे मेन बात की जो अगर आप डीप यू कट कर देते हो ना तो सेंटर पार्ट्स एकदम अलग से ही पता चलते रहता है। आपके ऊपर के हेयर के स्टेप्स हैवी दिखेंगे और नीचे का जो हेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट एकदम नीचे की तरफ निकला निकला सा दिखते रहता है। तो जैसे आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी वो और अजीब दिखेगा। प्लस अगर आप पोनी बनाते हैं तो भी आपका सेंटर पार्ट से एकदम बाहर ही निकल के दिखते रहेगा। तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। तो जब भी आप कटिंग करें ऐसा शेप डालें कि स्टेप्स एक दूसरे में मर्ज हुआ दिखे, ऊपर की अपेक्षा बल्कि नीचे के बालों में और अच्छा बाउंस दिखना चाहिए। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।